कि अब तो गोपियों को अभिमान हो गया है, अब तो इनको इतना अभिमान हो गया कि ये स्वयं परमात्मा को बुलाएंगे। तो एक दिन भगवान उनके बीच से गायब हो गए, राधा जी को साथ लेकर के गायब हो गए। अब तो गोपियां इधर उधर ढूंढे, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो तुम, किधर हो कन्हैया, बुलाती हैं ढूंढती हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते। अब तो रो रो के बावरी हो गई, इधर उधर घूमती हैं। अब इतनी पागल हो गई, इतनी प्रेम में पागल हो गई कि एक दूसरे को भगवान ही नजर आते हैं। दूसरी गोपी में कृष्ण नजर आते हैं, उसको उसमें कृष्ण नजर आते हैं, और मिल करके वे सभी रास रचाती हैं। कोई गोपी बन जाती है तो एक कृष्ण बन जाती है। इस तरह एक दूसरे को बुलाते हैं, और जब साक्षात याद आती है तो फिर रोने लगते हैं। इधर जब राधा जी को लेकर के गायब हो गए थे ना, अंतर ध्यान हो गए थे, तो राधा जी को अभिमान हो गया, ओहो ये तो गोपियों से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए तो साथ लेके आए हैं। अगर इनसे प्रेम करते तो इनको साथ लेके आते। अब मेरी समझ में आई, कान्हा हमसे ज्यादा प्रेम करता है। जब ये हालत भगवान कृष्ण ने राधा की देखी तो राधा को भी छोड़ गए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब ढूंढती ढूंढती गोपियां राधा जी के पास आ गईं। अब गोपियां कहने लगी, जब तक तो भरोसा था कि हाँ कन्हैया हमको मिलेगा, क्योंकि आप उनके साथ थी, इसलिए उम्मीद थी कि कभी न कभी तो मिलेंगे। अब तो वो उम्मीद भी टूट गई। इधर गोपियों ने गोपी गीत गाया है, और इस गोपी गीत को गा करके इधर भगवान ने देखा कि गोपियों का अहंकार नष्ट हो गया, अहंकार मिट गया, तो भगवान ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिए। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज है, श्रयते इंदिरा सहस्रकृत्य जयति तेदिकं जन्मना ब्रज है, श्रयते इंदिरा सहस्रकृत्य दयते दृश्यता जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सहस्रकृत्य। इधर भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों को दर्शन दिए। कहते हैं ये गोपियां संत हैं, जो भगवान के साथ पता चला कि भगवान अवतार लेंगे तो गोपियों ने भी, संतों ने भी सोच लिया कि हम भी गोकुल में जन्म लेंगे, जिससे आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान का मिलन होता रहे और हमको भी आनंद की प्राप्ति हो। कहते हैं ना, कोई छोटा सा काम भी कर ले तो इतना अभिमान हो जाता है, पूछो मत। और हनुमान जी ने तो इतना बड़ा कार्य किया, राम अवतार में पूरी लंका जला दी, लेकिन फिर भी राम जी ने कहा तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया, सीता जी की सुध ले आए, लेकिन फिर भी कहते हो ये मेरा कार्य नहीं है, मैंने नहीं किया, ये तो आपकी कृपा से हुआ। हनुमान जी कहते हैं
प्रभु लंका में आग मैंने नहीं लगाई। राम जी ने कहा प्रमाणित है, क्योंकि आप शस्त्र की भांति आप इस वेग से गए कि आपने लंका जलाई थी वहां जाकर के, और कौन गया था आपके साथ? तब हनुमान जी ने कही कि मैंने लंका नहीं जलाई, लंका तो जलाई है रावण के पाप ने, हमारे बाप ने और माता सीता के संताप ने और रावण के पाप ने, हमने लंका नहीं जलाई। ये तो उसके कर्मों की सजा थी जो उसे मिली है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपने ऊपर कोई अपना नाम नहीं लिया, लेकिन आजकल छोटा सा कार्य बाद में करेंगे, पहले पर्चा छपवा देंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये कथा कराई, हमने ये करवाया। धर्म कार्य में छपवाना नहीं, छिपाना चाहिए। धर्म छिपा करके उसका पुण्य दूना मिलता है, और छपा करके उसमें लालच आ जाता है। कहते हैं ना, लोभ, किसी को नाम का लोभ, किसी को काम का लोभ, और किसी को दाम का लोभ। इसलिए धर्म भी करें तो छिपा कर करें, छपा कर करोगे तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। इधर एक दिन सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, भगवान ने गोपियों को विरह से मुक्त किया, और यमुना जी पर भगवान रास लीला करने जा रहे थे, रास लीला होने जा रही थी। इधर शंकर भगवान देख रहे थे कि रास लीला होने जा रही है, और भगवान के पास मुझे भी जाना है उस रास लीला में। तो माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस रास लीला में मर्दों का जाना मना है, इसलिए स्त्री ही जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है? पुरुष है ज्ञान और स्त्री है भक्ति। अगर भक्ति का रूप धर लो, स्त्री का रूप धर लो, तो शायद आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो भक्ति विराजमान है, वहां ज्ञान